नमस्ते। आप सभी का अनुचरणी आभाश्री इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल से हम लोग अपनी राशि और कौन से योगासन हमें करने चाहिए वो हम लोग देख रहे हैं। अभी ये तीसरा पार्ट चालू हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे तुला राशि की तरफ। ये जो पहले मैं एक बात बताती हूँ कि आपकी लग्न कुंडली में प्रथम भाव में अगर 7 आंकड़ा लिखा होगा या तुला राशि लिखी होगी, या छठे भाव में 7 आंकड़ा होगा या तुला राशि लिखी होगी, उन लोगों ने ये योगासन करना चाहिए जिससे उनको फायदा होगा। अभी हम लोग देखेंगे तुला राशि ये वायु तत्व की है, मतलब गैसेस तैयार करती है, तो वायु तत्व है। और इसके साथ कफ और वात, मतलब वात तो हम लोग गैस बोले थे, कफ, ये दोनों का मिश्रण है तुला राशि। शरीर का कौन सा अंग है तुला राशि के पास? तो श्रोणी और पीठ। तो ये दोनों भाग पे जो भी बीमारी होती है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो मतलब गुर्दा या गर्भाशय या त्वचा, इन तीनों का विकार या किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। मैं एक बात बताती हूँ, हो सकती है, सभी के लिए होगी ऐसे नहीं, क्योंकि हर एक कुंडली में ओरिजिनल जो ग्रह रहते हैं, मूल ग्रह रहते हैं, वो और गोचर ग्रह या उसका कॉम्बिनेशन नक्षत्र अलग अलग रहता है। उस हिसाब से आपका शरीर का व्याधि जो भी है वो अलग अलग रहेगी। लेकिन एक हम लोग सोचेंगे कि कुछ हम प्रिकॉशन ले सकते हैं क्या योगासन के साथ, तो हाँ ले सकते हैं, इसलिए ये हम लोग बता रहे हैं। तो तुला राशि के लिए क्या है? तो गर्भाशय और गुर्दा, त्वचा के लिए रोग हो सकते हैं। इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? तो चित्रा के तीसरे और चौथे चरण आ जाते हैं। इसका स्वामी मंगल है और इसके आराध्य वृक्ष बेल है। जो पिछले बार मैंने बताया था, वो बेल जो रहता है तो उसका पत्ता और इसके बहुत फायदे हैं आयुर्वेद शास्त्र में, तो इसलिए मैंने आराध्य वृक्ष भी बताया आपको। और इस चित्रा नक्षत्र के लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है? मतलब 3rd और 4th चरण, तीसरा और चौथे चरण वाले लोगों को सूजन रोग, मतलब लंबा चलने वाला रोग, कटना, जलना, गुर्दे की पथरी, गुर्दा विकार, इस तरह से परेशानी हो सकती है। स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में आते हैं। तो सुस्त बीमारी, गुर्दे की बीमारी, इसका स्वामी राहु है तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, तो इस तरह की बीमारी स्वाति नक्षत्र के लिए हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो तुला के सभी लोगों को वात और कफ दोनों भी हो जाते हैं, ये आपको दिखाई देगा। तीसरा नक्षत्र है विशाखा, उसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण ये तुला राशि में आ जाते हैं। उसका स्वामी है गुरु। क्या क्या बीमारी दे सकता है? तो कड़ी बीमारी, कड़ी मतलब बहुत तकलीफ देने बीमारी, रक्तचाप मतलब बीपी, नक्सीर, गुर्दा विकार, त्वचा संबंधी विकार, मतली मतलब जो अपचन हो जाता है इससे। तो ये सभी के लिए तुला राशि जिसकी है लग्न कुंडली में तुला लग्न या छठे भाव में तुला लग्न राशि रहेगी, उन लोगों ने कौन से योगासन करने चाहिए वो बताती हूँ अभी मैं। उत्तानासन, अधोमुख उष्ट्रासन, विपरीत करणी, सेतुबंधासन, धनुरासन, मत्स्यासन, शीर्षासन, शवासन, बद्ध कोणासन, पवन मुक्तासन, मार्जारासन, प्राणायाम, मंडूकासन, कोणासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार, मकरासन। तो इस तरह के योगासन अगर आप अभी से करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, अगर कुछ होती है तो उसकी तकलीफ कम होगी। आइए, इसलिए हम लोग ये योगासन बता रहे हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे तो वृश्चिक राशि है इसके आगे, इसका स्वामी मंगल है, जल तत्व की राशि है, पित्त प्रकृति की राशि है, इसकी प्रकृति पित्त कारक है। और शरीर में कौन से अंग है? तो उत्सर्जन संस्थान, मतलब गुप्तांग हम लोग बोलेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये अंग है, ये इस राशि के पास आ जाता है। तो ये राशि के लिए कौन सी बीमारी हो सकती है? तो बवासीर, हर्निया, गर्भाशय के रोग, अनिद्रा,
इस तरह की बीमारी हो सकती है। इसमें कौन से नक्षत्र है तो विशाखा है, इसका 4th चरण मतलब चौथा चरण है विशाखा का, वृश्चिक राशि में। इसका स्वामी गुरु है। कड़ी बीमारी, रक्तचाप, नक्सीर, गुर्दा विकार, त्वचा संबंधी विकार, मतली, इस जैसे बीमारी हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे आगे का नक्षत्र, वो है अनुराधा। इसके चारों चरण विशाखा नक्षत्र में है। इसका स्वामी है शनि। शनि आते ही आपको समझ में आएगा तो सर्दी, खांसी, मूत्र विकार, त्वचा संबंधी विकार, मतली, ऐसे ही बीमारी हो सकती है। और देखते हैं इसके आगे का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसका स्वामी है बुध। इसके भी चारों चरण विशाखा नक्षत्र में आते हैं। टाइफाइड, बुखार, पिपलिया, बवासीर, मूत्रपिंड, इस जैसे के विकार हो सकते हैं। अभी कुल मिला के देखे जाए तो वृश्चिक राशि के लिए हर्निया, गर्भाशय, बवासीर, अनिद्रा जैसे रोग ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन से योगासन करने चाहिए तो शशांकासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, योग मुद्रा, गोमुखासन, सर्वांगासन, मार्जारासन, बटरफ्लाई। आप बोलेंगे बटरफ्लाई क्यों? बटरफ्लाई से पूरा शरीर हिलता है, इसलिए बटरफ्लाई। बालासन, जिस आसन से नाभि पे दबाव आता है वो सभी आसन आपको करने चाहिए। नाभि के ऊपर का भाग जो है ना, यहाँ पित्त रहता है, तो इसलिए नाभि दब जाएगी तो पित्त निकलने में आसानी होती है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि वृश्चिक राशि के लिए कौन से आसन करने चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे आगे की राशि धनु राशि। धनु राशि अग्नि तत्व की है और इसका मतलब प्रकृति जो है वो पित्त प्रकृति है। शरीर में कौन सा अंग है तो जांघे। धनु राशि के लिए जांघे, साइटिका मतलब क्या बोलेंगे, दमा, फेफड़ों की बीमारी, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है धनु राशि के लिए। जो धनु लग्न है या छठे भाव में धनु राशि है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं तो मूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामी केतु है। सूजन रोग, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर जैसे रोग, गर्मी विकार, अपेंडिक्स, बवासीर, इस जैसे रोग हो सकते हैं। इसके बाद आता है पूर्वाषाढ़ा, जो शुक्र स्वामी है उसका। इसके भी चारों चरण धनु राशि में है। गर्मी विकार, बवासीर, मेरुदंड की बीमारी, रीढ़ की हड्डी हिलना, ऐसे मतलब बीमारी हो सकती है जिससे तकलीफ हो सकती है, तो उसके लिए योगासन अच्छे रहेंगे। और इसके बाद आता है उत्तराषाढ़ा, जिसका प्रथम चरण रहता है, वो उसका स्वामी नक्षत्र स्वामी है रवि। सूजन रोग, त्वचा विकार, घुटने के दर्द, बुखार, गाठिया, सिर दर्द, सर्दी, ऐसी बीमारी हो सकती है। ये भी पित्त प्रकृति है तो इन्हें भी वृश्चिक जैसे ही आसन करने चाहिए। शशांकासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, योग मुद्रा, गोमुखासन, सर्वांगासन, मार्जारासन, बटरफ्लाई, बालासन। जिस आसन से नाभि पे दबाव आता है वो सभी आसन पित्त कारक प्रकृति के लिए करने चाहिए, मतलब वृश्चिक और धनु दोनों के लिए करने चाहिए। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको मालूम रहेगा कि हमें किसी ना किसी तरह की बीमारी होती है, कुछ ना कुछ तकलीफ होती है हर एक आदमी को, तो अगर ये पहले से मुझे पता चलता है तो मैं प्रिकॉशन ले सकती हूँ। इसी कारण ये सब वीडियो बनाए हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है। मतलब ऐसे उम्र की मर्यादा नहीं है या ज्योतिषी होना ज़रूरी नहीं है, ये सभी के लिए। आप सभी को शेयर कर सकते हैं जिससे सभी को फायदा हो। आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मतलब अलग अलग विषय लेके हम लोग आपके सामने आते हैं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए। एक और बात बताती हूँ, हमारे जो भी किताब है जो प्रकाशित हुए हैं
वो महामारी के ऊपर है, वो हिंदी में है और मराठी में भी है, वो अमेज़ोन पे अवेलेबल है। उन सभी की लिंक, अमेज़ोन लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। धन्यवाद।